16 मई 2008 नोएडा के एक अपार्टमेंट में सुबह सुबह एक माँ अपनी 14 साल की बेटी को नींद से जगाने जाती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बेटी आरुषि उसी के बिस्तर पे पड़ी हुई थी। ये देखते ही उनको पूरा शौक लग गया और फूट फूट के रोने लगे। अपार्टमेंट में भीड़ जमा हो गया, पुलिस को बुलाया गया और मीडिया भी पहुंच गई और कुछ ही घंटों में ये न्यूज चारों तरफ आग की तरफ फैल गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली शौक अभी भी बाकी है। पुलिस जब घर में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब एक चीज सबको अजीब लगा कि उनके घर का डोमेस्टिक सर्वेंट हेमराज जो कि गायब था। ना उसका फोन लग रहा था, ना उसका कोई अता पता था। पुलिस के नजर में ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व था क्योंकि एक सस्पेक्ट मिल गया था उन लोगों को और एक ऐसा मोटिव ढूंढा जा रहा था जिस वजह से शायद ये हुआ है। सब कुछ बहुत सिंपल लग रहा था, लेकिन अगले ही 24 घंटों में कुछ ऐसा हुआ जो पूरा कहानी पलट दी। अगले दिन पुलिस ने पूरे दम पे इन्वेस्टिगेशन चालू किया और उनको अचानक से याद आया कि अपार्टमेंट के छत को अभी भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। छत का दरवाजा खुला और वहां पे कुछ ऐसा मिला जो सबको चौंका दिया था। छत पर एक और बॉडी पड़ी थी और वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि हेमराज की। अब सोचो, जिस आदमी को हर एक शख्स किलर समझ रहा था वो खुद एक मर्डर का विक्टिम बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है, तो फिर असली किलर है कौन? और अगर किलर कोई घर के बाहर का था तो फिर बिना किसी एविडेंस के गायब कैसे हो गया? अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लिए और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और पुलिस दोबारा घर के हर एक कोने को अच्छे से सर्च करता है। लेकिन हर बार जितना सर्च करता है उतना ही नया नया सवाल खड़े होते हैं। कुछ रिपोर्ट ये कह रहा था कि मर्डर किसी आउटसाइडर का काम है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि किलर घर के अंदर ही छुपा हुआ है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, क्राइम सीन को इतना एलिगेंटली डिस्टर्ब किया गया था कि पुलिस को ना कोई ठोस सबूत मिल रहा था, ना कोई पुख्ता एविडेंस। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन का फोकस आरुषि के पेरेंट्स पर शिफ्ट होने लगा। कुछ लोगों को ऐसा लगा शायद पुलिस अभी सही डायरेक्शन पे जा रहा है और कुछ लोगों को ऐसा लगा प्रूफ ना होने की वजह से पुलिस उसके पेरेंट्स को हैरेंस कर रहा है। लेकिन जितना ही डिस्कशन बढ़ता गया उतना ही ये केस धुंधला होता गया और फिर ये केस पहुंच गया हाई कोर्ट तक। कोर्ट रूम में इस केस को लेके आर्गुमेंट बढ़ता है। प्रोसिक्यूशन एक अलग कहानी सुनाता है और डिफेंस कुछ अलग, और दोनों ही बस एक ही बात बोल रहा था कि हमारे पास सच है। लेकिन प्रॉब्लम यही थी इस केस की कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, जिस वजह से जितना ये केस डेवलप होता गया उतने ही कॉन्फ्यूजन बढ़ते गए और उसके साथ साथ मिस्ट्री और भी गहरा होता गया। केस के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग कॉन्क्लूजन सामने आ रहे थे, जिस वजह से अपील हुआ, आर्गुमेंट हुआ और जुडिशियल प्रोसेस तक चला। और पूरे देश भर में बस एक ही सवाल पूछे जा रहा था कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्या किलर सच में घर के बाहर का कोई था या फिर घर के दीवारों के अंदर ही छुपा था? सबसे हैरानी की बात, इतने सालों के बाद भी इस सवाल का जवाब लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और आज भी आरुषि और हेमराज मर्डर केस को इंडिया के सबसे बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल मर्डर केस में से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ मिस्ट्री नहीं, इसमें एक ऐसा सवाल है कि सच में उस रात हुआ क्या था। 2 मर्डर, कई थ्योरीज और एक ऐसा सच जो शायद कभी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया। कभी कभी मिस्ट्री इसलिए फेमस नहीं होती कि उनमें क्लूज बहुत कम है, इसलिए होते कि उनमें क्लूज इतना ज्यादा है कि हर एक क्लू एक नया सवाल खड़ा करता है। क्या इस केस का असली सवाल कभी भी सामने आएगा या फिर आरुषि और हेमराज की मिस्ट्री हमेशा एक मिस्ट्री बन के ही रह जाएगा?